तो कैसे हैं आप लोग। इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करूंगा जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल 2021 की, जो कि अमेंड करता है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 को। 2015 में एक कानून पास हुआ था जुवेनाइल जस्टिस को लेके। उसको अभी सरकार को लगता है कि चेंज करने का थोड़ा समय आ गया है। तो उस एक्ट के क्या मेजर प्रोविजंस थे और इस बिल में क्या चेंजेस प्रपोज करे गए हैं, कंपैरिजन के फॉर्म में ये वीडियो रहेगा, जहां पे मैं आपको पुराने बिल और पुराने एक्ट और नए बिल के प्रोविजंस कंपेयर करते हुए बताऊंगा। प्रेजेंटेड बाय मी मुदत गुप्ता। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू कैन यूज माई रेफरल कोड मुदत गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। साथ के साथ नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे जरूर ज्वाइन करिए। अनअकैडमी का प्राइस हाइक होने वाला है 1 अगस्त को। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो 1 अगस्त से पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा, अदरवाइज प्राइस हाइक होने वाला है बहुत जल्द। अगर आप कॉस्ट बेनिफिट देखो तो ऑफलाइन वगैरह में जो पूरा का पूरा कॉस्ट बैठता है, टेस्ट सीरीज बैचेस वगैरह मिला के, दैट इज समवेयर अराउंड 2.3 लाख, जो आपको अनअकैडमी में 57,000 के अराउंड में ही पूरा का पूरा सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन मिल जाएगी। साथ के साथ 21 जुलाई से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और बायलिंगुअल में, 1 साल और 2 साल के बैचेस 2022 और 2023 के लिए। साथ के साथ फीनिक्स रिवीजन बैच है जो कि 2021 के रिवीजन के लिए है। सो 2022 और 23 के बैचेस 1 साल 2 साल के हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल में आ रहे हैं। साथ के साथ हर संडे सुबह 11 बजे हमारा कॉम्बैट होता है, उसको जरूर ज्वाइन करिए। साथ के साथ अगर आप अनअकैडमी का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 35% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये जो ऑफर है सिर्फ और सिर्फ 21 जुलाई तक ही वैलिड है। इसके अलावा 2 टेस्ट सीरीज आई हैं हमारी, एक ऑप्शनल की जिसमें 21 टेस्ट हैं और एक प्री और मेंस की जिसमें 80 टेस्ट हैं। राइट। इसके अलावा अनअकैडमी CSE एश्योर करके हमारा एक ऑफर चल रहा है, जहां पे अगर आप 2 सालों से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो और इनकेस आपका क्लियर नहीं हो पाता एग्जाम, तो अनअकैडमी आपको 1 साल का एक्सटेंशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। अनअकैडमी के नोट्स हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल हैं। सो डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यूजिंग द रेफरल कोड मदद गुप्ता। लेट्स क्रैक इट। सबसे पहले यहां पे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो बिल है हमारा जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल 2021, इसका बैकग्राउंड क्या रहा है, ये बिल को पास करने की हमारे को जरूरत क्या पड़ी है। देखिए, सबसे पहले जुवेनाइल कौन होता है। जुवेनाइल एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 18 साल से कम है। मतलब कि एक बच्चे को हम जुवेनाइल बोल सकते हैं। लीगल भाषा में बच्चे को जुवेनाइल बोला जाता है जिसकी उम्र 18 साल से कम है। ये जो हमने बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, उनकी केयर के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो हमने एक्ट पास करा था 2015 में, और अभी जो अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं 2021 में, ये बेसिकली हमने इसलिए पास करा क्योंकि हमने 2 कन्वेंशंस साइन करे हुए हैं। ध्यान से देखेंगे, एक है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1989। यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन है जिसके तहत हमने बोला कि हम अपने यहाँ के बच्चों की केयर करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे और उनको सेफगार्ड करेंगे। और दूसरा है हेग कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कोऑपरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर कंट्री अडॉप्शन। मतलब कि अगर हम चाइल्ड अडॉप्शन की बात करते हैं तो उसके रिगार्ड्स में 1993 में हेग कन्वेंशन पास हुआ था। तो चाइल्ड अडॉप्शन भी ये बिल कवर करता है। जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 और जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल 2021 है, इसमें इंटर कंट्री अडॉप्शन की भी बात करी गई है। कहने का मतलब यह है कि इन कन्वेंशंस को सेटिस्फाई करते हुए हमने 2015 में एक कानून पास करा था जिसका नाम है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। ये जो पर्टिकुलर कानून है 2015 का, ये 2 चीजों को मैनेज करता है। एक, चाइल्ड एडॉप्शन इश्यूज, मतलब कि जो लोग चाइल्ड को एडॉप्ट करना चाहते हैं वो किस तरीके से मैनेज होगा पूरा मसला वो। और दूसरा, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे कई बार क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं, अलग अलग हीनियस क्राइम्स, सीरियस क्राइम्स, पेटी क्राइम्स, इन सब में इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर कोई बच्चा क्राइम कर रहा है या किसी बच्चे के अगेंस्ट क्राइम हो रहा है तो उसको किस तरीके से टैकल करेंगे, वो भी ये 2015 के एक्ट में दिया हुआ है। एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी मैं वर्ड यूज करूंगा एक्ट या बिल, आपको बहुत केयरफुली ये वर्ड सुनना है। जब भी मैं बोल रहा हूं एक्ट, आपके दिमाग में आना चाहिए 2015 का कानून, और जब भी मैं बोल रहा हूं बिल, आपके दिमाग में आना चाहिए 2021 का कानून, क्योंकि अभी ये जो बिल की मैं बात कर रहा हूं ये पार्लियामेंट में पेंडिंग है और इसको अभी प्रेसिडेंट का असेंट नहीं मिला है। तो यहां पे बहुत केयरफुली मेरे वर्ड्स पे फोकस करेंगे कि मैं एक्ट बोल रहा हूं 2015 का या मैं बिल बोल रहा हूं 2021 का। राइट। इसके अलावा ये जो हमारा एक्ट है 2015 का और जो अमेंडमेंट बिल है 2021 का, इनके 2 कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक, बच्चे को केयर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इंडिया में जितने भी बच्चे हैं उनको केयर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, मतलब कि उनके एडॉप्शन रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करना, और ऐसे बच्चे जो कॉन्फ्लिक्ट में हैं लॉ के साथ,
इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ का मतलब होता है ऐसे बच्चे जिन्होंने कोई क्राइम वगैरह कर दिया है, उनको भी, जो जुवेनाइल क्राइम्स हैं उनको भी ये दोनों कानून हैंडल करेंगे। एक्ट ऑफ 2015 एंड बिल ऑफ 2021 एडॉप्शन इश्यूज और जुवेनाइल क्राइम रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करने वाले हैं। इंडिया ने एक कन्वेंशन और साइन करा हुआ है जुवेनाइल जस्टिस से रिलेटेड, जुवेनाइल क्राइम से रिलेटेड, एंड दैट इज यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड मिलेनियम रूल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस 1985। बच्चों को जस्टिस दिलवाने के लिए, बच्चों के क्राइम्स को हैंडल करने के लिए ये बीजिंग रूल्स को भी हमने साइन करा हुआ है। बेसिकली यूनाइटेड नेशंस के रूल्स हैं, मिलेनियम रूल्स फॉर जुवेनाइल जस्टिस 1985, जिनको बीजिंग रूल्स भी बोला जाता है। तो अब हमारे सामने तीन चीजें हो गई, एक यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन, दूसरा हेग कन्वेंशन और तीसरा बीजिंग रूल्स। मतलब कि हमारे सामने तीन चीजें हो गई, एक ओवरऑल यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन चाइल्ड राइट्स पे, दूसरा हेग कन्वेंशन इंटर कंट्री अडॉप्शन पे, और तीसरा बीजिंग रूल्स जुवेनाइल जस्टिस पे। कहने का मतलब है ये जो एक्ट ऑफ 2015 और बिल ऑफ 2021 है, इनके दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक बच्चे को केयर और प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए एडॉप्शन के माध्यम से, कि ऐसे बच्चे जो अबैंडन हो चुके हैं, जो ऑर्फन हैं, जिनके परिवार वालों ने कहीं छोड़ दिया, निकाल दिया, जो अकेले हैं, उनको राइट टू फैमिली मिलना चाहिए, उनको केयर मिलनी चाहिए, उनको टेंडरनेस मिलनी चाहिए, उनको फॉस्टर केयर मिलनी चाहिए। इस सब के लिए हमने एडॉप्शन इश्यूज को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल में इंक्लूड करा। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो गलत संगति में पड़ के क्राइम्स करते हैं और जिन बच्चों के खिलाफ क्राइम होते हैं, उनको भी टैकल करने के लिए इसी बिल में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 और जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल 2021 हमने ये सारे के सारे इश्यूज इन बिल्स में इंक्लूड कर रखे हैं। तो आपको यहां से एक बैकग्राउंड समझ आया होगा कि ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल है, इनका क्या मोटिवेशन है, ये क्यों पास किए गए हैं या ये क्यों इंट्रोड्यूस किए गए हैं, और हमारे यहां चाइल्ड राइट्स को, चाइल्ड लॉस को कौन से कन्वेंशंस गवर्न करते हैं और कौन कौन से कानून हैं। अब बात करते हैं स्पेसिफिक्स की। अगर हम बात करें चाइल्ड अडॉप्शन की, तो जो 2015 का एक्ट है वो ये बोलता है कि चाइल्ड अडॉप्शन के फाइनल ऑर्डर्स कोर्ट इशू करेगा। अगर किसी को इंडिया में या अब्रॉड में, कोई फ्रांस का कपल है, जर्मनी का कपल है, जो इंडिया आके बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है, उसे बोलते हैं इंटर कंट्री अडॉप्शन। कि बाहर का कोई कपल आके इंडिया से बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है, उसे बोलते हैं इंटर कंट्री अडॉप्शन। तो चाहे इंट्रा कंट्री अडॉप्शन हो कि इंडिया का कोई कपल इंडिया से ही बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है, या इंटर कंट्री अडॉप्शन हो, बाहर का कोई कपल इंडिया आके एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है, तो चाहे इंट्रा कंट्री अडॉप्शन हो या इंटर कंट्री अडॉप्शन हो, दोनों ही केसेस में आपको कोर्ट का ऑर्डर चाहिए होता है, आपको कोर्ट का सैंक्शन चाहिए होता है कि हां बच्चे का अडॉप्शन आप कर सकते हो। और जो एक्ट ऑफ 2015 है वो ये बोलता है कि अगर आपको बच्चा अडॉप्ट करना है तो कोर्ट को एप्लीकेशन फाइल करने के 2 महीने के अंदर अंदर अपना ऑर्डर पास करना पड़ेगा। जिस तारीख को कपल ने एप्लीकेशन डाली कि मैं बच्चा अडॉप्ट करना चाहता हूं, उस तारीख के 2 महीने के अंदर अंदर कोर्ट को डिसीजन लेना होगा कि यह अडॉप्शन वैलिड है या नहीं है। लेकिन हमने अभी रिसेंटली एक चीज देखी कि हमारे यहां पेंडेंसी ऑफ केसेस की वजह से कोर्ट जो है वो 2 महीने में इस केस को नहीं सुलटा पा रहे थे, और ऐसे बहुत सारे एडॉप्शन के केसेस थे जो पेंडिंग पड़े थे कोर्ट में जरूरत से ज्यादा टाइम से। एज पर द एक्ट ऑफ 2015, 2015 के कानून के तहत हम 2 महीने तो वेट कर सकते हैं, लेकिन 2 महीने के आगे वेट करना थोड़ा ज्यादा हो जाता है। इस वजह से भारत सरकार ने बोला कि क्योंकि कोर्ट्स के पास ऑलरेडी ओवरबर्डन ऑफ केसेस है और जो कोर्ट्स हैं वो एडॉप्शन के केसेस में 2 महीने के अंदर अंदर ऑर्डर पास नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से जो बिल ऑफ 2021 है उसमें हम एक चेंज लाते हैं। और चेंज ये है कि अब से चाहे इंडिया में चाहे अब्रॉड में कोई भी अगर एडॉप्शन करना चाहता है तो उसको कोर्ट की नहीं बल्कि उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अप्रूवल चाहिए होगा। मतलब कि ये जो चाइल्ड अडॉप्शन की पावर है इसको ट्रांसफर कर दिया गया है कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। अब से किसी भी कपल को, चाहे वो इंडिया का कपल हो चाहे वो अब्रॉड का कपल हो, अगर उन्हें कोई भी बच्चा अडॉप्ट करना है तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए होगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को चैलेंज करना चाहते हो तो डिविजनल कमिश्नर के पास जाके, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सीनियर होते हैं, डिविजनल कमिश्नर के पास जाके आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के डिसीजन को चैलेंज कर सकते हो, ऐसा बोलता है अमेंडमेंट बिल ऑफ 2021। तो 2015 का कानून क्या बोलता था कि एडॉप्शन की सारी पावर कोर्ट के हाथ में है। बिल ऑफ 2021 जो पार्लियामेंट में अभी पेंडिंग है उसने कोर्ट से पावर लेने का प्रस्ताव रखा और यह बोला कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो डिसीजन है वो फाइनल होगा, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का डिसीजन आप डिविजनल कमिश्नर के यहां चैलेंज कर सकते हो। इसके अलावा समझने की बात यह है कि जो हमारा 2015 का कानून है
एक्ट ऑफ 2015 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वो 3 तरीके के क्राइम्स डिफाइन करता है। सबसे पहले हीनियस क्राइम्स। हीनियस क्राइम्स वो होते हैं जिसमें पनिशमेंट 7 साल कम से कम होती है, कम से कम 7 साल या उससे ज्यादा। ऐसे क्राइम्स जहां पे 7 साल की जेल का प्रावधान है या उससे ज्यादा की जेल का प्रावधान है उसे हम बोलते हैं हीनियस क्राइम। इसके अलावा एक क्राइम होता है जिसे बोलते हैं सीरियस क्राइम। सीरियस क्राइम में कम से कम सजा 3 साल की होती है और ज्यादा से ज्यादा 7 साल की होती है। और फिर आते हैं पेटी क्राइम्स, जहां पे सजा ज्यादा से ज्यादा 3 साल की होती है, 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं होती। तो ये जो एक्ट ऑफ 2015 है ये 3 तरीके के क्राइम्स को डिफाइन करता है, हीनियस क्राइम्स, सीरियस क्राइम्स एंड पेटी क्राइम्स। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में एक लूपहोल हाईलाइट करा इस कानून में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहां पे एक केस मिसिंग है। ऐसा कानून, ऐसा क्राइम जहां पे मैक्सिमम सजा 7 साल से ज्यादा की है और मिनिमम सजा 7 साल से कम की है, यह वाला केस कौन सी कैटेगरी में आएगा? बात बिल्कुल सही है। हमने बोला जिसमें कम से कम 7 साल की सजा वो हीनियस है, 3 से 7 साल की सजा वो सीरियस और 3 साल से कम की सजा वो पेटी क्राइम। ऐसे क्राइम्स भी हैं हमारे इंडियन पीनल कोड में जहां पे मैक्सिमम सजा 7 साल से ज्यादा की और मिनिमम सजा 7 साल से कम की है। ऐसे केसेस को आप किस ब्रैकेट में डालोगे? तो ये अमेंडमेंट बिल ऑफ 2021 जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करा गया है ये बोलता है कि ऐसे क्राइम्स को हम सीरियस क्राइम्स के अंडर डाल देंगे। मतलब कि ऐसे क्राइम्स जहां पे मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल से ज्यादा की और मिनिमम पनिशमेंट 7 साल से कम की है, इनको हम सीरियस क्राइम के ब्रैकेट में डाल देंगे। इसके अलावा ये जो अमेंडमेंट बिल है 2021 का, ये एक बात और बोलता है। ये बोलता है कि बच्चों के खिलाफ अगर कोई भी क्राइम होता है, पहले एक्ट ऑफ 2015 में क्या हो रहा था, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 है उसमें क्या हो रहा था कि बच्चों के अलग अलग क्राइम्स अलग अलग कोर्ट में ट्राई किए जाते थे, कोई चिल्ड्रंस कोर्ट में, कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे, एटसेट्रा। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। इस बिल ऑफ 2021 ने एक चीज कॉमन कर दी। इन्होंने बोला कि बच्चों के अगेंस्ट कैसा भी क्राइम हो रहा है, कोई सा भी क्राइम हो रहा है, उसको चिल्ड्रंस कोर्ट के आगे ही पेश किया जाएगा, उसको चिल्ड्रंस कोर्ट के आगे ही ट्राई किया जाएगा। मतलब कि बच्चों से रिलेटेड कोई भी क्राइम है, चाहे बच्चे ने किया हो या बच्चों के अगेंस्ट हुआ हो, उसको अब से हम चिल्ड्रंस कोर्ट में ट्राई करेंगे। इधर उधर 10 जगह के कोर्ट वाला सिस्टम रखने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने की बात करी गई है इस बिल ऑफ 2021 में। अच्छा, एक बात और बताना चाहूंगा, जो हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015 का, एक्ट ऑफ 2015 जो अभी लागू हुआ है, वो बात करता है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की। सवाल उठता है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी क्या होती है? ये जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है ये स्टेट गवर्नमेंट बनाती है हर डिस्ट्रिक्ट में। हर डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से ज्यादा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में हिंदुस्तान के एक या एक से ज्यादा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनाएंगी। बेसिकली जो अमेंडमेंट बिल है 2021 का, वो इसके अपॉइंटमेंट को लेके कुछ कुछ चेंजेस करता है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, अपने काम का नहीं है, इसलिए मैंने वो वाले प्रोविजन यहाँ पे मेंशन नहीं करे हैं, क्योंकि उसका कॉस्ट बेनिफिट बहुत पुअर है, काम का नहीं है अपने। क्योंकि ये बिल चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की बात करता है, इसलिए मैंने एक्ट क्या बोलता है इसके बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि अभी इसके बारे में क्या प्रावधान लागू है। इसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि चाइल्ड अगर कोई भी क्राइम कर रहा है, सीरियस क्राइम या हीनियस क्राइम, अगर कोई बच्चा सीरियस क्राइम या हीनियस क्राइम कर रहा है, सीरियस क्राइम कौन सा, 3 से 7 साल वाली सजा वाला, हीनियस क्राइम कौन सा, 7 से ज्यादा साल वाला। अगर कोई बच्चा सीरियस या हीनियस क्राइम कर रहा है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन चिल्ड्रंस बोर्ड करेगा। एक्ट ऑफ 2015 के अंदर जो कानून लागू हुआ है उसके अंदर एक चिल्ड्रंस बोर्ड बनता है जो सीरियस और हीनियस क्राइम्स में इन्वेस्टिगेशन करता है सारी, राइट। तो ये है अमेंडमेंट बिल के प्रावधान सारे के सारे। आई होप आपको समझ आया होगा। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मुदुद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। इसके अलावा हमारे 21 जुलाई से बैचेस शुरू हो रहे हैं हिंदी, इंग्लिश और बायलिंगुअल में 2022 और 23 के लिए 1 साल और 2 साल के बैचेस। साथ के साथ हर संडे सुबह 11 बजे कॉम्बैट होता है। और साथ के साथ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अनअकैडमी का प्राइस हाइक होने वाला है 1 अगस्त को, तो उससे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, राइट। लेट्स क्रैक इट।